ये अचानक इस कदर स्ट्रांग और पूरी कौम एक पेज पर इस वक्त इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले इशू पे नजर आ रही है। गवर्नमेंट ने भरपूर बैकिंग की है और हर कोई इस वक्त ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान टिट फॉर टैट वाली सिचुएशन पे आ जाए, और अगर इंडिया नहीं खेलता तो पाकिस्तान को भी खेलने की जरूरत नहीं, और ये भी रेसिप्रोकेट करे। आपकी बात एज अ स्पोर्ट्स फैन बिल्कुल दुरुस्त है, जज्बात मैं समझती हूँ हम सबके बिखरे हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कहीं ये सिर्फ जज्बाती स्टेटमेंट तो नहीं हो जाएगी? प्रैक्टिकली कोई पाकिस्तान के लिए इसमें रेप्रिकॉशंस तो नहीं, ऐसे तो नहीं पाकिस्तान से होस्टिंग ले ली जाए? देखिए कॉन्सिक्वेंसेस तो इसके होंगे। जब चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान में नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब यूएई में भी नहीं होगी, चैंपियंस ट्रॉफी अब साउथ अफ्रीका में होगी। एक और न्यू कहानी सामने आ गई कि चैंपियंस ट्रॉफी साउथ अफ्रीका के अंदर होगी। साउथ अफ्रीका को होस्टिंग राइट्स दिए जा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के ऊपर नहीं मान रहा। या फिर आगे जो वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है, क्योंकि जैसे कि हम उस दिन भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी फैंस इस चीज को फील करते हैं कि भाई हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती है, यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते हैं, तो फिर अब हमारे भी तो प्लेयर्स इंडिया जाएंगे। देखिए ये एक सेंस ऑफ सेल्फ है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी डिग्निटी, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इदारे जो है ना उनकी तरफ से तो बिल्कुल ही इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम गोल पोस्ट बदलते रहें और दूसरों के लिए एडजस्ट करते रहें अपने ख्वाहिशों को। ऐसे नहीं होता है, इसलिए कि फिर फैंस जो है ना वो डिसग्रंटल भी हो जाते हैं, वो बेचारे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बैक नहीं कर रही तो हम क्यों बैक करें इनको। तो क्लियर है एक चीज कि ना हाइब्रिड होगी ना टूर्नामेंट यहाँ से आगे पीछे जाएगा। अगर जाता है तो हम नहीं होंगे भाई, बात सीधी सीधी ये है। और सीधी सीधी बात ये है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने साफ कह दिया, क्रिकेट बोर्ड ने साफ कह दिया कि भाईजान अगर यहाँ से टूर्नामेंट खत्म हुआ, इंडिया के साथ हमारी क्रिकेट खत्म। इस घटिया गंदे दोगले झूठे बीसीसीआई के साथ क्रिकेट खत्म, ठीक है ना। ना उसके साथ कहीं किसी वर्ल्ड कप में खेला जाएगा, ना किसी एशिया कप तो वैसे ही इस घटिया क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी रद्दी बनाया हुआ ना अपनी, ये तो किसी और क्रिकेट बोर्ड को कोई समझता ही नहीं है, अपने आप को सब कुछ समझता है। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से उठाकर साउथ अफ्रीका ले जाया जाएगी, पाकिस्तान के होस्टिंग राइट्स वगैरह सारे बढ़ गए, यानी कि प्रोग्राम बढ़ गया। और अगर पाकिस्तान नहीं मानता हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, अगर तो पीसीबी मान जाता है हाइब्रिड मॉडल के लिए, यानी कि वो एशिया कप वाली सिचुएशन कि इंडिया के सारे मैचेस मोस्ट प्रॉब्ली यूएई के अंदर, दुबई के अंदर खेले जाएंगे, तो फिर तो ठीक है, फिर होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों जो डर था, मतलब डर तो पाकिस्तान के लिए था, वही हुआ। पिछले 2-3 दिन से जब से चैंपियंस ट्रॉफी का खबर मार्केट पर गर्म है, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, पाकिस्तान को अब जो मिल रहा है उसे वो खुशी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब हाइब्रिड मॉडल, पाकिस्तान जोर से आवाज़ किया तो पाकिस्तान के हाथ से होस्टिंग राइट तो जाएगा ही जाएगा, और पाकिस्तान टीम पर भी बड़ा एक्शन आईसीसी ले सकता है। हालांकि अब पाकिस्तान टीम पर क्या एक्शन होगा नहीं होगा वो तो न्यूज नहीं है, लेकिन अब इनिशियल रिपोर्ट की माने तो अगर 5-6 दिन अभी जो बाकी है, अगर पाकिस्तान इस पर हाइब्रिड मॉडल पर राजी नहीं हुआ तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी 100% साउथ अफ्रीका ट्रांसफ़र हो जाएगा। हालांकि मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ना होकर अगर भारत में हो जाता तो और ज़्यादा मज़ा आता, हालांकि वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब इस बात को लेकर जो भी रोना धोना पाकिस्तान में चल रहा है, आप आखिर तक के वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूँगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इंडियन मीडिया अब ये कह रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो साउथ अफ्रीका के अंदर होगी, कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर ही होगी। मुझे पूरा का पूरा यकीन हो गया, क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पूरी पाकिस्तान में कैसे होगी। फिलहाल जो हालात है तो साफ नजर आ रहे हैं, आप खुद देखिए ना। पीसीबी जितना पैसा लगा रहे हैं स्टेडियम्स के ऊपर, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी से रिकवर नहीं हो सकता, कभी जिंदगी में भी नहीं हो सकता। इतना पैसा स्टेडियम्स में जो लगा है वो चैंपियंस ट्रॉफी से रिकवर नहीं हो सकता। और चैंपियंस ट्रॉफी पीसीबी के पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो चैंपियंस ट्रॉफी आप जिसको कहते हैं हाइब्रिड मॉडल भी मान जाए, या तो आपके से राइट्स छीन लिए जाएंगे, किसी और को राइट्स दे दिए जाएंगे, या तो को होस्ट बना दिया जाएगा, मतलब कि यूएई को को होस्ट बना दिया जाएगा। तो तीनों ऑप्शंस के अंदर पीसीबी का ही नुकसान है, लेकिन एक ऑप्शन जो हाइब्रिड मॉडल वाला है उसके अंदर पीसीबी का फायदा वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानी होस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ 3-4 मैचेस का जो खर्चा होगा वो बाहर के मुल्क का होगा, बाकी और कुछ नहीं होगा। लेकिन अब ये देखिए कि एक इंडिया कितना क्रिकेट के ऊपर हावी है कि वो अपने उन्होंने जहां पे उन्होंने इधर नहीं खेलना, वो दुनिया की हर टीम को वहां पे बुलवा के खिलवाएंगे जहां पे उन्होंने खेलना, और फिर वहीं पे फाइनल भी करवाएंगे।
खीर है। पाकिस्तान की जो हम बात करें तो पाकिस्तान इस बार बड़ी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर आने को तैयार है और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार नहीं है कि कोई हाइब्रिड मॉडल की सजेशन जिस तरह एशिया कप में आई थी उसको यहां पे अप्लाई किया जाए। पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो जब ये ईमेल आई थी तो पीसीबी और गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन हुई थी और हमें गवर्नमेंट सोर्सेज से भी इस चीज को कंफर्म किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी बड़ा स्ट्रांग इसमें पीसीबी को फुल सपोर्ट किया, फुल बैक किया जा रहा है कि आप अब ये कह दे कि भाई हमारा इवेंट हमारे पास होगा और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर हम भी इंडिया के साथ किसी क्रिकेटिंग इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। फैजान, बड़ा एक वैलिड यहां पर अलीना पॉइंट होता है क्योंकि मैं आपकी बात यहां पे कर रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान ने ना बहुत मर्तबा एक अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान ने हर बार ये शो किया है कि हम क्रिकेट को या हम स्पोर्ट्स को मुतासिर नहीं होने देंगे। पाकिस्तान 2012-13 में खेलने गया, पाकिस्तान 2016 में खेलने गया, पाकिस्तान अभी वर्ल्ड कप खेलने गया। पाकिस्तान ने हर मर्तबा स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा जेस्चर शो किया, बट इंडिया ने ये जेस्चर शो नहीं किया। तो अब इट्स हाई टाइम कि इंडिया भी पाकिस्तान एक स्ट्रांग पोजीशन हो गया। देखिए अभी तो इनिशियल कम्युनिकेशन होगी ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंडिया को आईसीसी को जवाब देगा, आईसीसी बीसीसीआई से देगा और एक मफरूजे पे बात कर रहे हैं ना, की बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी रीजंस को बुनियाद बना रहे हैं। जयशंकर आए, बड़ा हाई लेवल का डेलीगेशन आया अभी कॉन्फ्रेंस के लिए, उस वक्त बड़े अच्छे जेस्चर्स भी शो हुए। हम सब तजिया तबसरा कर रहे थे कि कुछ ना कुछ उम्मीद पैदा हुई जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे भी। क्या समझते हैं अब ये जो खबर आई है इसका किस तरह से आप तजिया करेंगे? क्या ये उस सारे मामले के ऊपर एक तरह से भारत की इंटरनल पॉलिसी को रिफ्लेक्ट करता है? पाकिस्तान सारा टूर्नामेंट होस्ट करेगा सिवाय उन मैचेस के जिनमें टीम इंडिया इन्वॉल्व होगी यानी कि ग्रुप स्टेजेस के मैचेस एंड राउंड वर्ल्ड्स। अच्छा, पीसीबी के पास अब दो ही ऑप्शन है ना, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कैंसिल नहीं करेगा, ये आपको बता देता हूँ। अब पैसे लिए हुए हैं भाई, पैसे पकड़े हुए हैं इस टूर्नामेंट के, पैसे ऑलरेडी आईसीसी पकड़ के बैठा हुआ है, कैसे फंक्शन नहीं होगा? ये वही बात है ना कि भाई ना एडवांस में पेमेंट की हुई है, किधर है हमारा सामान? तो वो आईसीसी ने एडवांस में पैसे पकड़े हुए हैं, वो टूर्नामेंट कैंसिल नहीं होगा। टूर्नामेंट होगा या तो पाकिस्तान में होगा तो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर होगा, या फिर ये जो दूर की कोड़ी है कि साउथ अफ्रीका में। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका वाली फिलहाल सिर्फ शुरली उड़ी है, ये अभी इसमें जिसे कहते हैं कोई वो ठोस वो है नहीं कि भाई वाकई ही में ऐसे होगा या नहीं। अब पीसीबी को चाहिए कि मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट से हाथ धोना पड़े, मतलब इन अ वे कि ऑब्वियसली आईसीसी ने पैसे सारे पकड़े हुए हैं तो आईसीसी अगर टूर्नामेंट शिफ्ट कर देता है, वो कर भी सकता है, गवर्निंग अथॉरिटी तो उन्हीं के पास है, उनका जो फैसला होगा वो पीसीबी को मानना पड़ेगा। तो अब डिपेंड ये करता है कि पीसीबी क्या सोचता है कि क्या पूरे के पूरे टूर्नामेंट से हाथ धो बैठा जाए एक टीम के पीछे, या फिर हाइब्रिड मॉडल के ऊपर कर दिया जाए और उसके बाद फिर एक तो सारे मैचेस बाकी तो अपने टीम मुल्क में ही होस्ट किए जाएं, लेकिन इंडिया के जो मैचेस हैं वो पे ठीक है खेलें, वो साउथ अफ्रीका में खेल लें या दुबई के अंदर खेल लें। देखिए, जैसे मैंने बात पहले से ही दोहराया, मतलब बता चुका हूँ, अब फिर से दोहरा रहा हूँ। पाकिस्तान अब ये सारे इशू को एक तरीके से ईगो में ले रहा है कि हम इतने सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी कर रहे हैं तो भारत कैसे मना कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान को इस बात हजम नहीं हो रहा है। हालांकि देखे तो मैं तो कहूँगा भारत तो पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो दया कर रहा था। भारत का आज क्रिकेट फील्ड में जिस हिसाब से ताकत है, तो भारत तो चाहता पाकिस्तान को कभी भी ये चैंपियंस ट्रॉफी नहीं मिलता। मेरे हिसाब से पहले से ही भारत को ये मतलब आईसीसी में जब मिल रहा था 7-8 साल में कौन से देश को कौन सा होस्टिंग राइट मिलना चाहिए, तो तभी से ही भारत को दखल देकर पाकिस्तान से ये राइट्स छीन लेना चाहिए था। अगर तभी से ये कर लेते तो आज पाकिस्तान इतना ज़्यादा आवाज़ नहीं करता। चलो ठीक है, हम उनके ऊपर दया किए तो फिर वो आज देखो किस हिसाब से आज भारत को धमका रहे हैं, जबकि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया का क्रिकेट भारत की वजह से ही चलता है। लेकिन चलो ठीक है, इन लोगों को थोड़ा बहुत ड्रामाबाजी करने दो, जब अकल ठिकाने आ जाएगा तब उनको पता चलेगा उनका औकात क्या है। हालांकि आज ही खबर है जो पाकिस्तान के टीम ऑस्ट्रेलिया में है, पाकिस्तान के जो ऑस्ट्रेलिया मुल्क के कोच है वो रो रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान को सीरियसली नहीं ले रहा है। मतलब वो भारत के खिलाफ तैयारी करने के लिए जो उनके मेन प्लेयर है वो तो टीम में है ही नहीं, तो इसी वजह से पाकिस्तानी प्लेयरों को उस हिसाब से कंपटीशन नहीं मिल रहा है। तो इससे पाकिस्तान को अपनी औकात पता चल जाना चाहिए था। लेकिन छोड़िए, जो भी है, अब जब ये खबर कंफर्म हो जाएगी इनको और ज़्यादा मिर्ची लगेगी। इस बात को लेकर हम और थोड़ा डिटेल्स में बातचीत करेंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।